और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखें भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं, तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। मृतकों की हवेली का श्राप। बरसों पुराने पहाड़ी गांव के उस सुनसान किनारे पर एक जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसके टूटे फूटे दरवाजों से हर रात हवा सरसरा कर निकलती थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ भीतर से धकेल रहा हो। गांव के लोग कहते थे कि 1970 के दशक में यहां ठाकुर रणविजय सिन्हा का परिवार रहता था, लेकिन एक अमावस की रात उनके पूरे परिवार की रहस्यमय मौत हो गई, और तब से यह हवेली वीरान पड़ी है। लोग दावा करते थे कि रात के बाद यहां किसी का जिंदा लौटना नामुमकिन है, क्योंकि हवेली के भीतर मृत आत्माओं का वास है। गांव के बुजुर्ग बार बार चेतावनी देते कि जो भीतर जाएगा वह अपने होश हवास खो देगा, लेकिन शहर से आए 3 दोस्त, अजय, मोहन और रवि, इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। वे साहस और रोमांच के शौकीन थे, और उसी शौक ने उन्हें इस हवेली की ओर खींच लिया। ठंडी शाम का समय था जब तीनों एक लालटेन और टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। रास्ते में हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। पेड़ों की डालियां चरमराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है, शायद हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन अजय ने हंसते हुए कहा, डरपोक कहीं के, ये सब बस हवा और अंधेरे का खेल है। रवि चुपचाप चल रहा था, लेकिन उसकी नजरें चारों ओर डरी सहमी घूम रही थी। हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे को उन्होंने जोर से धक्का दिया। दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुला, और भीतर से बासी सड़ी हुई गंध का तेज झोंका बाहर आया, जैसे कोई पुराना बंद मकबरा खुला हो। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से दीवार तक पहुंच पा रही थी। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले पसरे थे। टूटे फर्नीचर और बिखरे बर्तन जैसे समय के साथ सड़ गल गए हों। वे धीरे धीरे भीतर बढ़े। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे भारी कदम धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहे हों। अजय ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियों पर हर कदम के साथ लकड़ी की चरमराहट गूंजती, और लगता जैसे कोई अदृश्य आंखें उन्हें घूर रही हों। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गलियारे के अंत में एक दरवाजा आधा खुला हुआ है, और भीतर से हल्की लाल रोशनी झिलमिला रही है। मोहन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा धकेला। अंदर एक पुराना कमरा था, जिसके बीचों बीच एक टूटा हुआ पलंग पड़ा था, और उसके ऊपर किसी औरत का साया बैठा था। लंबे खुले बाल, सफेद फटी साड़ी, और सिर धीरे धीरे नीचे झुका हुआ। अजय ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? तभी वह औरत अचानक तेजी से सिर उठाकर उन्हें घूरने लगी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी, और चेहरे पर आधे सड़े हुए मांस के टुकड़े लटक रहे थे। एक भयानक चीख के साथ वह पलंग से उछली और पलक चपकते ही गायब हो गई। तीनों के होश उड़ गए। अचानक कमरा बंद हो गया, और खिड़कियों से लाल रोशनी की जगह काली परछाइयां भीतर घुसने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घेर रही हो। तभी दरवाजे के पीछे से एक गहरी भारी आवाज आई, तुमने श्रापित हवेली में कदम क्यों रखा? वे चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन गलियारा अंतहीन हो गया। जितना दौड़ते उतना ही वही जगह बार बार सामने आती। मोहन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलट गईं और मुंह से झाग निकलने लगा। अजय और रवि उसे उठाने की कोशिश कर ही रहे थे कि पीछे से ठंडी हवा का तेज झोंका आया, और मोहन का शरीर खींचकर अंधेरे में गायब हो गया। अब दोनों जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहे थे। सीढ़ियों से गिरते पड़ते नीचे पहुंचे, लेकिन बाहर का दरवाजा बंद था। पीछे से फिर वही लाल आंखों वाली औरत प्रकट हुई। इस बार उसके साथ कई साये थे, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। अचानक रवि ने देखा कि दीवार पर ठाकुर रणविजय सिन्हा की पुरानी तस्वीर टंगी थी, और तस्वीर में तीनों की परछाइयां दिखाई दे रही थी।
जैसे वे खुद उस तस्वीर का हिस्सा बन गए हों। तभी हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटने लगी और भारी आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अजय ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और बाहर भाग निकला, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली वैसी की वैसी खड़ी थी, बस मोहन और रवि कहीं नहीं थे। अगले दिन गांव के लोग कहते रहे कि हवेली के भीतर रात में 3 शहर के लड़के गए थे, लेकिन सुबह सिर्फ एक पागल होकर लौटा, जो बार बार एक ही बात चिल्लाता था, मत जाओ, वहां सब मर चुके हैं, सब मर चुके हैं।